नमस्कार, मैं अनुप कुमार। आप देख रहे हैं GPN 24। दिल्ली NCR से लेकर के पूर्वांचल तक छठ की एक धूम मची हुई है। अलग अलग दौरों पे तैयारी की है। सबसे बड़ा त्यौहार पूर्वांचल का छठ होता है, लेकिन दिल्ली में जो राजनीति चलती है छठ को लेकर के, उसको कैसे देखते चलेंगे? देखिए, हम लोग राजनीति पर नहीं जाते हैं। छठ पूजा पूर्वांचल वासियों की पूजा है। हम सब छठ व्रती के रूप में काम करते हैं। एक पूजा और आस्था के रूप में प्रकृति की पूजा है। ये आस्था का पर्व है जो हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। और रेखा गुप्ता सरकार कहीं भी राजनीति नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस बार पूर्वांचल में जो भी बिहार यूपी के लोग हैं, वो बढ़िया तरीके से दिल्ली में पूजा कैसे मनाई जाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने रेखा गुप्ता सरकार से आह्वान किया था, जिसकी व्यवस्था रेखा जी ने हम सब विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा हर एक घाटों पर व्यवस्था बनाई गई है। और ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। केजरीवाल साहब की 10 साल की सरकार में क्या अलग था जो अब अलग होने वाला? देखिए, केजरीवाल सरकार में कहीं कुछ नहीं था। घाटों के नाम पर घोटाले थे, घाट नाम से कर दिए जाते थे। रोड पर कहीं भी कच्चे घाट बना करके उसको फंड दे दिया जाता था, और वो फंड दिया नहीं जाता था, वो विधायकों के द्वारा खाया जाता था। लेकिन इस बार देखिए, आप यहीं देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे घाट, लगभग 12 घाट हैं संगम बिहार में, जो पक्के घाट बनाए जा चुके हैं, जिस पर अच्छी व्यवस्था के साथ पूजा हो रही है। और कहीं किसी को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, व्यवस्था बनवाई जा रही है, जो कि एक निष्पक्ष रूप से काम होता है, बगैर राजनीति किए हुए। वो रेखा गुप्ता सरकार। लेकिन यमुना की सफाई को लेकर के सवाल अब भी उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वो कह रहे हैं कि वही केमिकल जो हम छिड़कते थे वही केमिकल आप छिड़कते। गलत फहमी उनकी है, हम वो केमिकल नहीं छिड़कते हैं। पूजा के लिए हरियाणा सरकार से बात हुई है, जो वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा और अच्छी तरीके से हम पूजा करेंगे यमुना के घाट पर। और स्वच्छता की व्यवस्था जो कह रहे हैं, साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो कल तक हम संपन्न करें। जो पॉल्यूशन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि दिवाली पे इतने छूट दे दी गई, जिसके कारण पॉल्यूशन फैल गया है। कहाँ, इस समय तो उनके सरकार के समय में 900 से ऊपर था AQI, ठीक है। अब लगभग 400 के करीब है, जो कि 102 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। 10 साल को कंप्रोमाइज़ अगर 1 साल से करें तो कितना फ़र्क क्या बदला? उन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया, जो 11 महीने में 8 महीने में हमारी सरकार ने पूरा कर दिया। यमुना किनारे हम सब तरसते रहे 6 साल से कि हमें छठ पूजा मनाने दिया जाए, लेकिन केजरीवाल सरकार ने मनाने नहीं दिया। जो रेखा गुप्ता सरकार ने आते ही जो वादा किया था, वो पूर्ण रूपेण कर दिया। 8 महीने की जो सरकार है, उससे पूर्वांचली खुश होंगे? देखिए, 8 महीने की सरकार से पूर्वांचल इतने खुश हैं कि अब 25 साल तक रेखा गुप्ता सरकार स्थापित रहे। मतलब अब केजरीवाल साहब दोबारा नहीं? केजरीवाल साहब यहाँ क्या कहीं भी नहीं आएंगे। पंजाब में भी उनकी सरकार डमाडोल स्थिति में है, और वो किसी भी स्टेट में अब केजरीवाल जी आने वाले नहीं। दिल्ली में तो वापसी करेंगे, MCD में सरकार बनाई थी। देखिए, MCD में उनकी सरकार तो थी, कहाँ चली गई? जनता ने दिल्ली विधानसभा में हटा दिया, और उनके पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम में हटा दिया। तब उनकी सरकार कहीं नहीं बची है। अब भाजपा की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और मजबूती से दिल्ली में हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया था। भाजपा के लोग आपके जैसे लोगों के लिए कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं। लंदन पेरिस तो आप लोग भी दिल्ली में ही रहते होंगे, तो लंदन पेरिस सा जो हमने 8 महीने में नरक कर दिया, ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। ये जो लंदन पेरिस बनाया था, क्या 8 महीने उसको नरक कर दिया हमने? क्या ये घाट आपने देखा था क्या तुगलकाबाद एक्सटेंशन में? आप कल भी हमारे रामवीर सिंह बिधोड़ी जी रामलीला मैदान के ब्लॉक में आए हुए थे। दिल्ली का सबसे बड़ा घाट है, जो 27 बीघे में घाट है, और पूरा अच्छी तरह से सुसज्जित होकर के मॉडल घाट के रूप में वहाँ पर काम हो रहा है, और अच्छी तरह से छठ पूजा मनाई जाएगी वहाँ पर। छठी मैया की जय।